इसको देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसमें एक चीज बड़ी साफ कही गई है कि ये हमारा जो ऑपरेशन है ये खत्म नहीं हुआ है। और इसके पीछे शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आप देखें, ये पहला मौका नहीं है। 4 जंगें भारत के साथ हो चुकी हैं, चारों में पाकिस्तान हारा है। इसके अलावा आप देखें तो 30 साल से ज्यादा समय से युद्ध जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान चला रहा था टेररिज्म के जरिए, वो चल रही है। भारत ने उसमें पाकिस्तान को चने चबाए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान तब भारत को नुकसान जो है वो पहुंचाता है जब सिविलियंस को जो टारगेट करता है। सेना के साथ मुकाबले में ना तो आतंकियों में दम है ना पाकिस्तानी सेना में। तो ऐसे में ये जो कर रहा है ड्रोन के जरिए, जो मेरी जो सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि हो सकता है कि पाकिस्तान से जो ड्रोन इस वक्त आए हैं जिनकी संख्या लगभग 20 से 25 है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू, उधमपुर और सांबा, उनकी 4 लोकेशन है जहां पर इन ड्रोन को देखा गया है। ये ड्रोन हॉस्टाइल ड्रोन हो सकते हैं, यानी कि वो इस चीज का पता करने आए हों कि यहाँ पर सेना की डिप्लॉयमेंट कैसी है। क्यों? क्योंकि इस वक्त सीज फायर हो चुका है। पाकिस्तान को ये लगा होगा कि शायद वहां पर एक्टिव नहीं होंगे लोग, शायद लगा होगा कि सेना अब आराम से होगी, इस वजह से। तो जैसे ही ड्रोन एंटर हुए तो सबसे पहला जो काम सेना ने, सुरक्षा बलों ने किया और ड्रोन पर फायरिंग कर दी। बीएसएफ की चौकियां जो प्रगवाल सेक्टर में पड़ती हैं, जैसे ही उन्होंने ड्रोन की मूवमेंट को देखा तो उन्होंने तुरंत एंटी ड्रोन गन जो रहती हैं उसके जरिए ड्रोन को मार गिराने के लिए कवायद शुरू कर दी। सांबा में एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, क्योंकि वहां पर कई ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने मुख्य, जहां पर पहले भी ड्रोन हमला हो चुका है। उधमपुर में भी इसी तरह से आप देखें तो ड्रोन हमले की प्रयास जो हुए उसका जो है मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया गया, ड्रोन को मार गिराया गया। और इस बार भी एक बार फिर से ड्रोन को मार गिराने के लिए कवायद जारी है। जो जानकारियां हैं, अभी भी 4 से 5 ड्रोन जो है वो मार गिराए जा चुके हैं और ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर पाकिस्तान ने जो ड्रोन भेजे हैं अब इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी झेलना पड़ेगा कि भारत बताएगा कि भारत क्या कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की हर नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जाएगा। पिछले लगभग 15 दिन से लगातार सरहद पर जो तनाव था वो भारत ने जब 26 यहाँ पे 26 लोगों की पाकिस्तान के आतंकियों ने हत्या की, उसके बाद पाकिस्तान डरा हुआ था। मगर जब एक्शन की बारी आई तो सोचिए, जो एक्शन हुआ था बताकर हुआ था कि हम एक्शन करेंगे, आतंकियों के खिलाफ करेंगे, आतंकियों के आकाओं के खिलाफ करेंगे। पाकिस्तान का लाभ लश्कर जो है वो सरहद के पार लगातार बैठा हुआ था। टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और तमाम बड़े हथियारों के साथ सेना का तैनाती पाकिस्तान कर चुका था। लगातार पाकिस्तानी सेना के अफसर धमकियां दे रहे थे, मगर उसके बावजूद घर में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर जाकर जो है बहावलपुर में हमला किया और वहां पर आतंकियों के ठिकानों को, लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को जो है वो ध्वस्त किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने देखा कि अब बहुत बेइज्जती हो गई है, आतंकियों के जो ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, जब प्रेशर हुआ तो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। तो भारत ने ड्रोन भेजकर वहां कार्रवाई की और लगातार उनके ठिकानों को निशाना बनाया। फिर 12 बेसिस जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के, उनको तबाह किया गया। कई सैन्य ठिकाने तबाह किए गए, कई पाकिस्तान की चौकियां जो हैं वो तबाह की गई हैं। जो जानकारी है, लगभग 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं इस जवाबी कार्रवाई में भारत ने मार गिराए हैं। मगर अब पाकिस्तान अगर फिर से इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाना चाहता है तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। 100 से ज्यादा आतंकी, 50 से ज्यादा सैनिक, अब ये नंबर बढ़ने वाला है। और इसी चीज को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये हरकत शायद हुई है और इस हरकत के बाद पाकिस्तान को जवाब उसी के तरीके से मिलने वाला है। अजय, मैं देख पा रहा हूं इस वक्त की पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, राजौरी, जहां दीपक इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन अजय, जहां पर आप हैं वहां पर लाइट इस वक्त जली हुई दिख रही है, क्या यहां पर अभी ब्लैकआउट की कोई संभावना? देखिए राजीव, मैं इस वक्त जम्मू सिटी में हूं और सिटी के इलाके में अभी ड्रोन्स नहीं पहुंचे, क्योंकि इन ड्रोन्स को पीछे स्पॉट कर लिया गया। आरएसपुरा के इलाके में, कुलियां के इलाके में, वहां पर बीएसएफ ने फायरिंग शुरू कर दी। ये ड्रोन जो भेजे गए हैं ये सैन्य ठिकानों के सर्वेलेंस के लिए शायद भेजे गए हैं। इसी वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम क्योंकि उन ठिकानों में रहता है तो तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया। जो हमें जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तान जब भी ड्रोन भेजता है तो उसके साथ ड्रोन जो हमले के लिए भेजता है
एक्सप्लोजिव के साथ भेजता है, उसके साथ साथ वहां पर वो अपने ड्रोन्स के साथ सर्विलेंस इक्विपमेंट्स को भी भेजता है। तो ऐसे में हो सकता है कि ये सर्विलेंस ड्रोन आए हों और उसमें कुछ जिसमें एक्सप्लोजिव है वैसे भी ड्रोन हो। तो ये पाकिस्तान की मंशा क्या थी, ठीक ये है। साफ हो जाएगा जब ड्रोन मार गिराए जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि ड्रोन कहां से उड़े थे, कहां का और जो इनका जानकारी आने आपके जरिए आगे आ रही है, पहुंचाने का कुछ तरीका ड्रोन था। मार भी गिराए गए हैं, लेकिन दीपक विश्वकर्मा का एक बार फिर से रुक कर लेता हूं। दीपक, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं जब अब बात कर रहे हैं? क्या अभी कोई एक्टिविटी आपने नोटिस की? देखिए, अभी जब ड्रोन दिखाई दिए उसके कुछ देर बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद पूरे इलाके में ब्लैकआउट हो गया है। तो ये ब्लैकआउट की जो परंपरा थी, ये एक बार फिर शुरू हो गई, क्योंकि कल के दिन की यदि बात की जाए, कल सेल्फ ब्लैकआउट किया गया था, लोगों ने अपने घरों की बत्ती खुद बुझा दी थी। लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति में पूरा गुप्त अंधेरा है। राजौरी और इसके आगे यदि आप बढ़ेंगे, शहर की तरफ जाएंगे, तो कमोबेश हर जगह यही स्थिति नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ड्रोन देखे जाने के बाद स्थिति पहले वाली बनती दिख रही है, क्योंकि अब यदि बात की जाए, कल की अगर मैं बात करूं और सीज फायर के दिन की बात करूं, तो उस दिन से शाम तक लाइट आई, लाइट जलती रही। उसके बाद जो अगला दिन पूरा बीता, उसमें लोगों ने सेल्फ ब्लैकआउट किया। लेकिन आप देखेंगे, छोटी जो घर की लाइट थी वो भीतर की जल रही थी, बाहर की बेशक बंद हो। लेकिन अभी की स्थिति की अगर बात की जाए, तो पूरे इलाके में गुप्त अंधेरा है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ड्रोन देखा जाना और उसके बाद फिर एक कड़ी जुड़ रही है। तो इसको यदि आप समझें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति हुई, ड्रोन देखा गया, तो एक जो आहट का जिक्र किया जा रहा था, कहीं वो आहट दोबारा तो नहीं सुनाई दे रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों का जिक्र किया, उन्होंने फिर अपनी बात पे अडिग रहते हुए एक चीज का जिक्र किया, वो था आतंकवाद। और आतंकवाद का जिक्र करने के बाद यदि पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करे, तो ये जग जाहिर हो जाता है कि आतंकवाद का सरगना मुझे कौन है, लगता है आज शाम 5 आतंकवाद बजे का के बाद आका जो कौन है। डीजीएमओ स्तर की वो बातचीत हुई है, उसके बाद हमें भी और सतर्क रहने की जरूरत है। किसी फिल्म का डायलॉग, अगर पाकिस्तान हार जाए तो यकीन मत करना, क्योंकि वो वापस जरूर पलट कर आएगा और वही हरकतें दिखाई पड़ रही हैं। सभी